8. अर्श, अभी कुछ एपिसोड्स पहले हम लोग बात कर रहे थे हेरिडिटरी, जो एक फिल्म थी। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं एरी आस्टर की एक और बड़ी क्रिटिकली एक्लेम बड़ी शानदार मूवी है, एटलीस्ट मुझे बहुत शानदार लगती है। उस मूवी का नाम है बीयू इज अफ्रेड। ओके। और इसमें हॉकिन फिनिक्स जो जोकर वाले हीरो हैं, ही इज प्लेइंग अ लीड कैरेक्टर। इस फिल्म की कहानी दैट वाज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये इसका जो प्लॉट है वो ये कि जो हॉकिन फिनिक्स है वो एक मेंटली अनस्टेबल पर्सन का किरदार निभा रहे हैं, और वो जिस तरीके से दुनिया को देखते हैं कि भाई एक मैट जो इंसान होगा जो पागल होगा, वो दुनिया को उसको अपने अंदर से दुनिया कैसे दिखाई दे रही होगी, ये उसको एटलीस्ट दिखाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। एंड मुझे वो चीज इतनी फैसिनेटिंग लगी बिकॉज एक प्राइमरी रीजन की यार मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क है नहीं, इन द सेंस कि अगर जब हम लोग सोते हैं और द वे हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, मैंने ऐसे देखा कई लोग होते हैं जिनको शायद अपने सपने याद होते हैं, याद रह जाते हैं। कई ऐसे होते हैं जो उठते हैं उनका सब दिमाग पूरा हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है वापस। तो जो जिसको शायद सपने याद रह जाते हैं, मुझे याद रह जाते हैं, तो वो जो दुनिया है ना जिस तरीके की वो होती है, बड़ी इलॉजिकल सी होती है, कभी भी कुछ भी होता है, कुछ भी हो सकता है। और वो आपके इंट्यूशंस पे कितना ज्यादा निर्भर करती है। अगर आप एक डर वाले माहौल में है तो अचानक से सीन जैसे इंसेप्शन मूवी में था जी, कि जैसे जैसे इमोशन उसका बढ़ता है उस तरीके से उसमें हालात भी उसका कैनवस भी बड़ा होता रहता है पूरे सीन का। तो सिमिलरली दैट्स हाउ इट हैपेंस इनसाइड। एटलीस्ट उसका ये टेक है जो मुझे बड़ा लॉजिकल लगा, इन द सेंस कि शायद ये दुनिया को इस तरीके से देख रहे हैं, इस करके हमसे इनकी मैच नहीं हो पा रही है और हम उन्हें पागल बोल दे रहे हैं। अब इंडियन यार कौन पागल है कौन नॉर्मल है इसका कोई डेफिनेशन तो है नहीं, डेफिनेशन नहीं यार ये फला क्योंकि ये करता है तो ये पागल है। तो दैट वे मुझे ऐसा लगता है ना कि लगता है कि हम आई शुड लाइक वंडर जब हम लोग की बात उसके ऊपर हो रही थी, एपिलेप्सी के ऊपर हो रही, एपिलेप्टिक अटैक के ऊपर हो रही थी, तो कहीं ना कहीं पैरानॉर्मल का एक मेंटल और न्यूरोलॉजिकल लाइक ह्यूमन बॉडी से कुछ तो भी कनेक्शन हो गया, मतलब एक हैलुसिनेशन में और एक एंटिटी के सामने आने में कुछ तो फर्क होता है। बिल्कुल। सो लाइक आई वंडर कि आपने कभी अगर अपने लाइक थ्रू आउट अपने पैरानॉर्मल वाले करियर में कभी इस तरीके का कोई केस हैंडल किया है जिसमें कोई एक मेंटल असाइलम हो या कोई मेंटली अनस्टेबल पर्सन इन्वॉल्व हो? जी, असाइलम तो नहीं, लेकिन मेंटली अनस्टेबल करके एक पर्सन, मतलब एक बच्ची थी, अभी भी है वो, और वो रात में उठ के वो कुछ भी करने लगती थी। रात में उठते उठते अचानक से वो बाथरूम के दरवाजे के सामने चली जाएगी। उसकी उम्र अभी 12 साल है, जिस समय मैं उससे मिला था वो 8 साल की थी। ओके। और कोलकाता की बात है। तो वो कुछ भी करने लगेगी, वो जाएगी अचानक से आउट ऑफ नोवेयर बाथरूम के दरवाजे के सामने कुछ पोयम बोलने लगेगी, और जब उसको बोलो कि क्या कर रहे हो तो वो कहती है कि अंदर कोई है जो सुन रहा है। वो बड़े 12 साल की बच्ची की बात हो रही। हाँ, मतलब वो अभी भी वो यही कहती है। वो जाती है, खड़ी हो जाती है, कुछ ऐसा मेंटली अनस्टेबल है। ये चीज उसे अब नॉर्मली बोलते हैं। तो ऐसे तो यार कोई भी अगर जो इंसान पोजेस होता है जी, अगर आप किसी भी लॉजिकल इंसान के पास लेके जाएंगे, कॉमन सेंस तो यही बोलेगा ना यार ये तो कुछ मेंटल हेल्थ का सीन लग रहा है। इसका पहले मतलब ये जब करीबन 7 या 6 साल की होगी अराउंड, तो डॉक्टर से कुछ चेकअप हुआ होगा। तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे बच्चे जिनको पोलियो का ड्रॉप मिस हो जाता है या कुछ ऐसा होता है, तो उनके अंदर कोई ना कोई बीमारी पनप जाती है। तो इसको ऐसी कोई ब्रेन की बीमारी हो गई थी, डॉक्टर ने ऐसा बताया। तो ये नॉट एग्जैक्टली पागल पर से नहीं, नॉट एग्जैक्टली पागल, बट वो ना ठीक से बोल पा रही है, मतलब इधर उधर देख रही है, वो चल भी अजीब सा रही है। अब उसका एक पैटर्न है चलने का, वो 2 कदम चलती खड़ी हो जाती है, फिर 2 कदम चलेगी खड़ी हो जाएगी। तो शायद ये उसके दिमाग में पैटर्न सेट हो गया है। वो तब से 4 साल से वो पैटर्न उसका अभी भी वही है। पर पैरानॉर्मली तब कनेक्टेड होता है जब तुम ऐसे बोलते हो कि वहां पर कोई खड़ा है, जबकि घर में 3 लोगों के अलावा कोई नहीं है। वो कह रही है कि वहां पर कोई खड़ा है जो मेरी सारी बात सुन रहा है, जो मुझे सुन रहा है। खाना खा रही है तो बोल रही है उसको भी खिलाओ, नहीं खिलाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे। तो इस तरह के, मतलब एक लड़की से हम मिले थे और वो उनकी मम्मी का ये कहना था कि ये इसके साथ तब से ही हो रहा है जब से डॉक्टर्स ने इसको डायग्नोस किया ना कि दिक्कत है, तब से इसके साथ ये दिक्कतें हो रही हैं। तो मैंने जब उनसे पूछा कि आपकी क्या बैक हिस्ट्री रही है, क्या ऐसा रहा है, तो उन्होंने बोला उनके 2 मिसकैरेजेस हो चुके पहले, ये तीसरी बच्ची थी जो अभी ठीक है। अब मिसकैरेज भी बड़े अजीब तरीके से हुए। उनको ऐसा लगता था कि उनके पेट में उनके बच्चे को कोई खा रहा है। ये बहुत ज्यादा डरावना था। खैर उनके लिए एक नाइटमेयर था, उनको लगता था कि उनके बच्चे को कोई खा रहा है। और जब वो चलती थी, जब बच्चा होने वाला था, तो उनको ऐसा लगता है कि वो सो रही है और बच्चा कोई उधर बैठा हुआ है उनके ठीक लेग्स के बीच में, जो अंदर उनके बच्चे को निकालना चाहता है। ये उनके पास एक, क्या ये लेडी मेंटली अनस्टेबल थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। लेडी एकदम सही थी।
ओके इनको ऐसा हेलुसिनेशन होता था, इनको लगता था कि ये जो है मतलब, अच्छा आपने एक वो गुरु जी के बारे में बहुत सुना होगा, जो लोग गुरु जी के एक प्रॉपर संस्था को मानते हैं ऐसा करके, पंजाबी लोग जो होते हैं बेसिकली, ये उन्हीं के मतलब उससे बिलोंग करती थी। तो इनका कहना था कि गुरुजी हमें प्रोटेक्ट कर लेंगे या कुछ ऐसा कर लेंगे, पर समय के साथ साथ ना ये चीजें बिगड़ती चली गई। उनकी जो बच्ची थी एक दिन बाहर चली गई, घर खुला हुआ था, अच्छा मेंटली अनस्टेबल है और घर के बाहर चली गई, पता नहीं कहाँ चली जाए। तो वो जाते जाते उन्होंने क्या देखा कि जहाँ पर एक कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है साइड में, अब हो सकता है कि वहां पर बहुत सारी पन्नी वगैरह पड़ी होंगी तो उससे खेल रही हो, तो कूड़े के ढेर में वो जो बच्ची थी वो मुंह डालकर ऐसे लेटी हुई थी आउट ऑफ नोवेयर। उसको लेकर आए, उसकी आंखें कंटिन्यू खुली रही हैं राहुल, उन्होंने बताया। मतलब ऐसा कुछ हॉरर नहीं हो रहा है उनके साथ, लेकिन उन्होंने कहा ये एबनॉर्मल से भी अजीब है कि वो गई और उसने कूड़े में मुंह डाल दिया। पागल तो कह लोगे इसको, पर उसकी आंखें क्यों खुली थी? उसकी आंखें कंटिन्यू खुली रही, वो बोली पलक तक नहीं झपका रही थी, उसने कम से कम आधे घंटे बाद पलक झपकाई है, और पलक ना झपकाने की वजह से आंखों में एकदम पानी आनी भर गया था उसके, ऐसा करके वो बता रही थी। ओके फिर और जब उसको थोड़ा मतलब ऑब्जर्व किया, जब मैं मिला उससे, तो उसका यही कहना था कि आप जहां पर बैठे हो, मतलब आपके बगल में एक और हमारा दोस्त बैठा है, तो उसके हिसाब से उसके पास खुद का अपना एक कैस्पर था, कोई एक फ्रेंडली घोस्ट जो उसके घर में ही रहता है उसके साथ, ऐसा करके। वो बोल तो ठीक से पाती नहीं थी, बोलती थी दोस्त दोस्त दोस्त, खिलाओ खिलाओ खिलाओ, ऐसा करके बोल लेती है, हल्का फुल्का बोल लेती है वो। तो ये उससे समझ में आ रहा था कि कोई ना कोई एक और ऐसी एंटिटी है या कुछ तो ऐसा है जो उसके घर में एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं। आपने मुझे स्टोरी सुनाई ना, मुझे एक रिसेंट इंटरव्यू याद आ गया नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। ओके आपने शायद ये पता नहीं देखा ही नहीं, एक इंटरव्यू है नवाज का, उसमें वो एक फेलो एक्टर के बारे में बात करते जिनका नाम निर्मल दास है। ओके आपने निर्मल दास जी का नाम सुना है? सुना है नाम सुना, बट वो इंटरव्यू नहीं देखा है मैंने। तो बेसिकली क्या है कि निर्मल दास नवाज के एक दोस्त होते हैं एनएसडी में, और वो कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं ना जो थोड़ा मेंटली हट जाते हैं, तो कुछ टाइम बाद कुछ वैसा उनके साथ हुआ, वो थोड़े मेंटली अनस्टेबल टाइप के हो गए, एनएसडी के हॉस्टल वगैरह में रहते थे, कहीं भी जहाँ भी है जी। तो एक बार की बात है कि ये उनके साथ नहीं और बड़े एक्टर्स हैं उनके साथ भी हुआ है कि ये दिल्ली गए, निर्मल दास से इनकी मुलाकात हुई, निर्मल दास ने कुछ पैसे से मांगे, इन्होंने दे दिए। उसके बाद ये बॉम्बे आए, बॉम्बे में आके अपना धोधा के नहा धो के गए जुहू बीच पे, अचानक से निर्मल दास उनको वहां दिखाई दी। ओके और उसके बाद इन्होंने ही बताया कि कोई एक और एक्ट्रेस थी एनएसडी की, उनको सेम जो है उन्होंने निर्मल दास के बारे में सोचा, बात करी, और निर्मल दास उनको जर्मनी के एक उसमें एयरपोर्ट के बाहर दिख गया, जर्मनी इंडिया में शायद दिख गया एयरपोर्ट के बाहर जी। तो यार ये एक कहानी मुझे ना उसकी निर्मल दास की याद है, जो बड़ा एक मिस्ट्री टाइप का है इंटरनेट पे, कभी आप जाके पता करिएगा निर्मल दास के बारे में, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग दैट फेस। हाँ मतलब ऐसा मैंने सुना है कि वो और भी एक सिर्फ नवाजुद्दीन को ही नहीं, बहुत लोगों को अलग अलग तरीके से दिखा है वो, ऐसा करके। अब शायद उसके अंदर जादू था, क्या था, आई डोंट नो, पता नहीं क्या, लेकिन ये एक एनएसडी की एक मिस्ट्रीज है जिसके बारे में नवाज बता रहे थे, और उनके से काफी और एक्टर्स के साथ। अच्छा ऐसे हर्ष, मैं भी बॉम्बे में काफी रहा हूँ, और बॉम्बे में जिस बिल्डिंग में मैं रहता था वो पूरी एक्टरों की बिल्डिंग थी, तो जमाने भर के एक्टर मैंने देखा ना कि स्पेशली ऐसे कमेंट करना तो आई थिंक बड़ा गलत है, लेकिन जो थिएटर के बैकग्राउंड से आते हैं ना, वो थोड़ा उनका मेंटल माइंडसेट कुछ अलग ही टाइप का होता है। माइंडसेट अलग होता है, वही है कि अब तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा तो तुम्हें थोड़ा पागल टाइप का लग रहा है, वैसा वाला नहीं, वो वही मैं उस पर मैं बोलना नहीं चाहता हूँ बात, लेकिन क्या है कि मैंने चीज नोटिस करी कि वहां पे मैंने बड़े अतरंगी टाइप के कैरेक्टर्स देखे। एक्टिंग इन जनरल एक बड़ा ऐसा काम है ना जो बड़ा मतलब एक्टर्स आर इनसिक्योर बाय नेचर, मतलब वो कुछ काम ही वैसा होता है जी, या आपको ऐसी चीजें समझनी है जो शायद एग्जिस्ट भी ना करें जी, या बड़ा, तो उसमें मैंने कई लोगों को देखा कि कई एक्टर्स ये थे जो मेरे साथ में, एक था वो पार्ट टाइम, मतलब वो काफी मेडिटेशन वगैरह करता था, तो वो अचानक से वो लोगों को अपने पुराने जन्मों की बातें पता लग जाता था मतलब, और ऐसे तमाम। एक एक्टर तो यार मुझे, आपने आई एम श्योर प्रीटी देखा होगा, वो आई थिंक पगला गया, वो एक जमाने में अमिताभ बच्चन के वो थे, डुप्लीकेट थे, और आज भी भाई आपको एकदम काले सूट में, आपने देखा उसको बालाजी के ऑफिस के बाहर टहलता रहता है, मुझे उससे बहुत बहुत ज्यादा वो स्कैरी लगता था जब भी, मतलब यू नो कि वो पूरे उसी अंधेरी वेस्ट इलाके में लक्ष्मी नेशनल एस्टेट में घूमता टहलता रहता था। इन वे एग्जैक्टली पागल भी था, लेकिन इन वे वो अलग ही जोन में चले गए थे भाई जी। और वो कहीं भी जहाँ अमिताभ की एक्टिंग करने लग जाए, लोग ताली बजा रहे, उसी 10-12 रुपए लेके खुश जी। तो ये मुझे बड़ा पता नहीं, कुछ एक्टर्स के साथ ज्यादा ही फैसिनेटिंग लगता है ऐसा। जब आपने एक्टर्स की बात करी ना, तो मैं आपको बताता हूँ, मुंबई में एक देव सर का इंस्टीट्यूट है माँ, और वो बहुत फेमस है एक्टिंग के मामले, मतलब सारे इंस्टीट्यूट से ऊपर है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल पे है।
उनका इंस्टीट्यूट। तो उनके इंस्टीट्यूट में एक लड़का था, मुझे आज भी याद है, शिवम नाम था उस लड़के का। तो उसका क्या सीन था ना कि वो बहुत ज्यादा माइथो पढ़ता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत पढ़ो, बट वो पढ़ता था, उनके कैरेक्टर को ऑब्जर्व करता था बहुत ज्यादा। तो आपको याद होगा कृपाचार्य के बारे में, कृपाचार्य जो महाभारत के बहुत स्पेशल कैरेक्टर्स में से एपिसोड कर चुके हैं, राइट? भी हो चुका है इंडियन वैदिक पॉडकास्ट में। तो वो बंदा कृपाचार्य को बहुत ज्यादा स्टडी करता था। उसके बाद उसने स्टडी किया परशुराम को। अब आप देखना उसकी मतलब क्या थिंकिंग चल रही है। परशुराम को ऑब्जर्व किया, उसका ब्रेकअप हो गया। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि उसके साथ जो हुआ, तो परशुराम को ऑब्जर्व किया, उसका ब्रेकअप हो गया, उसकी मारपीट हो गई अपने दोस्तों के साथ में। फिर उसने ऑब्जर्व किया अश्वत्थामा को अलग तरीके से, तो उसको चोट वोट लगती, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कह रहा अरे सब ठीक हो जाएगा। मतलब मैं इसलिए ये बता रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो कैरेक्टर को इतना ऑब्जर्व कर ले रहा था, या कुछ भी मान लो उसके बारे में पढ़ रहा है, उसको इतना ज्यादा इन डेप्थ हो जा रहा था कि उससे निकलना उसके लिए पॉसिबल था ही नहीं। राइट। कुछ लोग ऐसा कैरेक्टर में अंदर घुस जाते हैं कि फिर उनके लिए क्या हुआ, अच्छा ये चौल वॉल में रहता था, तो ये रहता था करीबन 3 मंजिल का, हमेशा एक चौल होता था। तो वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, इस तरह से होता। तो ये महाराज क्या काम कर रहे थे, एक दिन दूसरे फ्लोर से कूद रहे थे नीचे की ओर, ऐसा करके। तो कूदे तो लड़ भिड़ के कहीं पहले फ्लोर में गिरे होंगे, क्या कुछ भी होगा, रास्ते में तार से फंस के कहीं गिरे होंगे। इनको लगी भयंकर चोट बहुत ज्यादा। तो अब जब इनकी आंख खुली है हॉस्पिटल में, तो इनका ये कहना था कि इनके सामने कृपाचार्य परशुराम दोनों बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि ठीक हो जाओ तो हम लोग चलते हैं कहीं और, ऐसा करके। और ये बार बार बोले। हम लोग मिले उससे, देव सर भी आया, कहते हैं यार लाओ देखते हैं कौन है क्या है। वो मिले, कह रहे तुम बेटा इतने कैरेक्टर में मत रहो कि तुम परमानेंट उसी चीज में डूबे रहो। और देव सर का नाम बहुत है मुंबई में। तो उसके बाद वो कहता है कि तुम जो हो, तुम भी कृपाचार्य के शिष्य हो, पर तुम बता नहीं रहे हो। Right. उसको डॉक्टर ने अपने हिसाब से चेक किया कि भाई पागल तो नहीं हो गया है या कुछ ऐसा नहीं हुआ था। वो पागल एकदम सही था, उसको सब याद था, उसका घर कहाँ है, माँ बाप के नाम क्या है, हर एक चीज, बोलने में फिट, दिखने में फिट और ऐसे भी फिट वो, बट मेंटली रूप से हिल गया पूरी तरीके से। राइट। अब हुआ क्या कि उनकी मम्मी, उनके कोई फैमिली गुरु रहे होंगे, उनको दिखवाया। तो अब देखिए पता नहीं इस बात में सच्चाई है कि नहीं, तो उनके गुरु ने कहा, जो फैमिली के गुरु थे, उन्होंने कहा इसको बोलो कि हवन करे बैठ के, महामृत्युंजय का जाप आप करे, सही हो जाएगा। तो जाप अब करवाया गया उसको बैठाल के। अब महामृत्युंजय के जाप में वो पंडित से बहस करने लगा, कहने लगा कि आप जो मंत्र पढ़ रहे हैं उसमें ये एक अक्षरी मिसिंग है और ये सारी एक पूरी सेंटेंस मिसिंग है। उसको पता नहीं कहां से ये सब पता चल रहा था। थिएटर में इतना ऑब्जर्व नहीं करवाया जाता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम लोगों को स्क्रिप्ट दी जाती है, स्क्रिप्ट के अलावा थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशन, कैरेक्टर का मूल समझाया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं। उसको संस्कृत भी याद हो रही है, कह रहा है ये ऐसे पढ़ा जाता है, वो ऐसे पढ़ाया जाता है। तो उनके गुरु ने कहा कि तुम, हमें लग रहा है तुम अवतार हो किसी का। अब उसको ये वैलिडेशन मिल गया कहीं से। ये मतलब मैंने अनफॉर्चुनेटली ऐसे काफी आपके डीएम में ऐसे मैंने काफी कैरेक्टर देखे जो तो बीच में कि मैं इसका अवतार हूँ, और ये, और मैंने वाकई में ऐसे लोग देखे अपनी लाइफ में जो पता नहीं कि अवतार खुद को कहते हैं इस तरीके से, इनकार्नेशन कहते हैं। मतलब जैसे कई फिल्मों में एक वाला कॉन्सेप्ट होता है ना हॉलीवुड फिल्मों की, यू आर द चोजन वन जी। तो उनको अंदर ये वाला कॉम्प्लेक्स है कि आई एम द चोजन। अरे अच्छा, मैं आपको इसी बातों में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊं जी। बॉम्बे में जो मेरे आसपास वाले हैं, जो शायद उस टाइम में जुड़े, अगर वो सुनेंगे तो उनको याद आएगा। ये एक हमारे नॉलेज में तो नहीं, लेकिन एक एक्ट्रेस थी, बेसिकली वो बी ग्रेड फिल्मों की एक्ट्रेस थी। तो काफी मतलब उसका एक्सप्लॉयटेशन वगैरह हुआ, जाहिर सी बात है। तो इवेंचुअली जस्ट हैपेंड कि उसे इन्हीं सब चीजों से कुछ बीमारी होगी स्किन की। तो स्किन विन को आप स्टार्टिंग में उसने मेकअप वगैरह करके छुपाने का कुछ करके ट्राई किया, फिर वो हुआ नहीं। तो इवेंचुअली फिर उसको काम वाम मिलना बंद हो गया। तो उसके बाद वो अब कभी इस तरीके का उसका ऐसा माइंडसेट हो गया था कि वो कहीं प्रोड्यूसर्स के बाहर जाके ना दरवाजे पे आया के अचानक से कपड़े अपने खोल दे। अच्छा। और फिर बीच में मतलब कहीं भी बीच सड़क में कोई जा रहा है, कोई एक्टर उसके पीछे भागे डायरेक्टर और कपड़े खोल के दिखाने लग जाए कि देखो वो नहीं दिख रहा उतना। समझ रहे मतलब कि वो बड़ा बीच में मीटू मूवमेंट वगैरह जब हुआ था तो उस पे भी जो है आए थे रिपोर्टर, तो उसने भी कुछ अपने पुरानी कहानियां शुरू कर दी लाइमलाइट मारने के लिए। मतलब समझ में नहीं आता था कि ये मेंटली, अब हरकतें उसकी ऐसी थी कि वो मेंटली, और उसके बाद में फिर कुछ ये सब उसको भी सेम चीज लगने लग गई कि मैं कि किसी की मतलब देवी का मेरे अंदर आता है और वो आके ये सब बताए और अचानक से फिर बीच में भक्ति उक्ति करने लग जाए। तो मैं वही कहना चाह रहा था कि कई बार, और ये बातचीत हम लोग शायद अक्सर कर भी चुके कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई
ये कैसे है ना, कोई एक मेंटल ही इशू है या कोई वाकई में पोजेस्ड है, पोजेस्ड है, और मतलब it's a very thin line that way. बिल्कुल, बहुत At ज्यादा least the thin way line. I understand it. अब जब वो शिवम के साथ मैंने आपको बताया ना कि जब वो पूरी तरीके से पागल घोषित हो गया था, डॉक्टर का ये कहना था कि वो पागल नहीं है, उसको एकदम सही है, वो उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसकी बातें पागलों वाली हैं। अब आई डोंट नो उनका इससे क्या मतलब था। तो मैंने सोचा कि एक दिन इसको ले जाते हैं, हो सकता है कि शमशान ले जाएं तो शायद वहां पे कुछ दिखे, सही चीज समझ में आए कि इसके अंदर क्या है। तो मैं एज अ अपने दोस्त था, साथ में बैचमेट था, अच्छा खासा था, मतलब एक्टिंग उसकी बहुत अच्छी थी, नो डाउट। तो उसको मैंने सोचा कि एक बार ले जाते हैं। राहुल, मैं उसको दिल्ली में ही शमशान ले गया, और वहां ले जाने के बाद आपको यकीन नहीं आएगा उसने करा क्या। मतलब उसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा कभी नहीं था। वो गया है और एक जलती हुई चिता के पैर के पास खड़ा हो गया है, मतलब थोड़ी देर खड़ा हुआ, और वहां जाकर वो मसान जगाने का मंत्र बोलने लगा। मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे, मसान जगाने का मंत्र एक होता है। तो कभी भी कोई भी साधक जब शमशान जाता है तो उसका सबसे पहला काम होता है मसान जगाने का मंत्र बोलना, ताकि मसान की जो आत्माएं हैं वो उसको प्रोटेक्शन दे सकें एक तरीके से, क्योंकि कुछ भी हो सकता है साधक के साथ। शायद इस प्रोसेस के बारे में बात कर चुके हैं, पहले बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन ये तो साधक था नहीं ना राहुल। ये खड़ा होके ये सब बोलने लगा अचानक से। मैंने कहा तुम बोल क्या रहे हो ये सब? तो उसने कहा कि अगर हम ये नहीं बोलेंगे तो ये आत्माएं हमें दिक्कत दे सकती हैं। कृपाचार्य का भी यही कहना है। अगेन वो सीधा कृपाचार्य पे पहुंच गया कि उनका भी यही कहना है। अब राहुल एक बात बताओ, चलो कृपाचार्य कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं आप नहीं कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो, लेकिन ये तो एग्जिस्ट करता है ना मसान जगाने का प्रोसीजर, जो वो मंत्र बोल रहा है, और वो वही मंत्र बोल रहा है, एग्जैक्ट एक्यूरेट मंत्र। उस मंत्र को मैं 14वीं 15वीं बार में सही बोल पाया था, ये एक ही बार में उसको बोल रहा है आउट ऑफ नोवेयर। और आके अपना माता के सामने सर्वर झुकाया, अब बोला कि अब शिव मंदिर चलना जरूरी है। परशुराम जी को भी वही पसंद है। अब आप इसको क्या कहेंगे, पागल कहेंगे या फिर मतलब इसको नॉलेज हो गई उस चीज की, वो कहेंगे आप? एंड समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि काफी मैंने इस तरीके के कैरेक्टर देखे हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं लेकिन वो होते भी हैं थोड़े साइको लाइक दिमाग से। हाँ, मतलब वो होते हैं साइको, लेकिन वो काफी टैलेंटेड भी होते हैं। मतलब जब वो आर्ट करने पे उतरते हैं तो लगता है यार कि ये तो मतलब अलग ही लेवल पे खेल रहा है जी। मतलब वो जो लड़का है जिसकी हम आपको बात बता रहे थे शिवम की, वो लड़का मैंने उसको पूछा कि तुम्हें क्या करना है जिंदगी में। कहता है कि मेरा तो अवतार होता रहेगा, तो मेरा पर्पस डिसाइडेड है कि हमें क्या करना है। हमने कहा एक्टिंग वगैरह जो करते आए हो जी, कह रहा वो अब नहीं करेंगे, मेरा मतलब मेन जो मोटिव था वो वहीं तक था, अब नहीं करना है। उसने छोड़ दिया देव सर का इंस्टीट्यूट, अब वो ये दिल्ली में आके रहने लगा है। मिलता है मुझसे कभी कभी, नॉर्मली ऐसी बात करेगा, थोड़ी देर बैठा बैठा रहेगा, बोलेगा अब मिलने का टाइम हो गया उनसे, अब हम जा रहे हैं। आई डोंट नो कैसे उसकी अर्निंग चल रही। इकलौता लड़का है वो घर का, उसका कोई भाई वगैरह नहीं है। एक बहुत फेमस किस्सा है, अगर जैसे आप मुंबई जाएंगे तो वहां पे बालाजी टेलीफिल्म्स का एक बहुत फेमस किस्सा है। तो हॉरर मूवीज बहुत बनती थी उस टाइम पे, ये फियर फाइल्स वगैरह इन सब का एक बहुत लंबा दौर चला था कि फियर फाइल्स आता था, आहट आता था, आप बीती आता था, मतलब अलग अलग सीरियल आते थे। और उस समय पर आप हर चैनल में कोई ना कोई एक वो सुनेंगे जरूर कि कोई हॉरर स्टोरी आ रही है, कोई कुछ ऐसा आ रहा है। तो एक बंदा आया था, उसने ऑडिशन दिया था हॉरर उसके लिए, और उसमें रोल था तांत्रिक का। उसका ऐसा तांत्रिक के रोल में एकदम न्यू फ्रेशर में है, उसको जाना है, तैयारी करी होगी, अपना गया होगा प्रोडक्शन हाउस में, उसने दिया होगा ऑडिशन। राइट। तो सारे प्रोडक्शन हाउस में मोस्टली उसको रिजेक्ट कर दिया। जो टीम होती थी, क्रिएटिव टीम बोलती थी कि अभी आप में ये कमी है या फिर ऐसा ऐसा है, उसको थोड़ा मना कर देती थी। तो ऐसा कहते हैं कि वो बालाजी टेलीफिल्म्स का जो मेन ऑफिस है ना दादर में, उसके सामने वो बैठा रहता था परमानेंट, कि मतलब अब मेरा नंबर आएगा, अब शायद मेरा नंबर आएगा, अब मेरा नंबर आएगा। वो बैठा रहा है और करीबन 1 साल तक, मेरी एक दोस्त थी उसमें टीम में थी, तो उसने कहा कि काफी टाइम तक वो बैठा रहता, रात भर बैठा रहता था, वहीं खाता था, वहीं सोता था। ऑडिशन देने आया था ना, जाओ यार तुम अपने घर पर जाओ, जब हो तब आना। ऑडिशन नहीं होता था तो भी बैठा रहता था। एक दिन क्या हुआ, उसके बाद से दिखना बंद हो गया वो बंदा। तो पता चला कि रात में एक दिन उसको ठंड वंड लगी होगी, बहुत गंदी ठंड पड़ी होगी वहां पे, और उसके बाद उसकी मौत हो गई। तो उसकी बॉडी को ले जाके जलावला दिया, उसका कोई नहीं था जिंदगी में इधर उधर। राइट। तो अब उसको जलावला दिया गया। अब देखो राहुल, यहाँ पर एक बड़ी अजीब सी चीज आती है। एक तो तांत्रिक का रोल, मतलब फेक तांत्रिक, वो तांत्रिक है नहीं बट तांत्रिक का रोल कर रहा था, और वही रोल को करते करते उसी डेमो में वो पागलों की तरह बैठा है कि भाई। और मुंबई ना राहुल, सच में आपको भी पता होगा, ऐसी जगह है जहां पर हजारों लोगों के सपने मरे, मतलब। और ये बात कोई करता नहीं है।
जी एग्जैक्टली मुझे लगता है कि हाँ बहुत सपनों की जगह है भी, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा वहां पे लोगों को लाइक टूटते हुए भी देखा है, तो जिसके बारे में लोग हाँ बात करते नहीं। आपने एक पंचायत करके एक बड़ी अच्छी सीरीज है जी, पंचायत में एक जो वो एक एक्टर है ना जो वाला रोल प्ले करता है, जो विलन टाइप का जो है, तो जो पंचायत इलेक्शन में उसके खिलाफ खड़ा होता है, तो उस एक्टर का एक इंटरव्यू आ रहा था, उसने बड़ी सही बात बोली यार कि अगर आपको बड़ी हिम्मत हो तभी यहाँ पे आना। उसी ने निर्मल दास का एग्जांपल भी दिया था, क्योंकि अच्छा लोगों को बिखरते वहां पे टाइम नहीं लगता, मतलब टाइम नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत जैसे जो कोई स्मॉल टाउन से आते हैं तो शायद वो काफी रफ होता है तो वो आता है, कई लोग जो है उससे भी आते हैं, अच्छी फैमिली से भाग के आते हैं, उनका जो बहुत अच्छे किस्म के लोग भी होते हैं। अब ये जो जिसके बंदे की बात बता रहे थे, जो बालाजी टेलीफिल्म्स के सामने बैठा रहता था, ये कहीं किसी छोटे शहर से आया होगा, इसको था एकदम भारी पैशन कि इसको करना है, हॉरर में ही करना है। तो अब अच्छा मेरी दोस्त ने क्या बताया कि अच्छा जो मेरी दोस्त है अभी फिलहाल वो एक बड़ी कंपनी में लग गई है, अच्छी खासी कंपनी में, तो कह रही है कि यार अब हो सकता है कि हमारे दिमाग में ये बैठ गया हो। कभी कभी सिर्फ पागलों के ऊपर ही इम्पैक्ट नहीं होता है, उनके सामने जो क्राइटेरिया होता है वो जो पागल होते हैं उन पर भी इम्पैक्ट कर जाते हैं कहीं ना कहीं। तो मेरी जो फ्रेंड है वो कह रही है कि अभी भी मतलब हमारे ऑफिस के बाहर भीड़ लगती है। एक दिन ऐसे कोई हॉरर वेब सीरीज बन रही थी वो, ठीक है, और इंडिया के लिए, तो उसमें ऑडिशंस लिए गए, अच्छे अच्छे एक्टर आए, तो उसमें उसको लगा कि वो भी आया है। मतलब एक बंदा था पूरे फुल गेटअप में था, उसको लगा ये वही है। इसने नाम पूछा, नाम तो कुछ और था, ऑडिशन दिया। ऑडिशन देने के बाद ना इस पर वो जो लड़की थी उस पर कुछ ऐसा असर कर गया वो चीजें, तो वो जाके नीचे देखने लगी और बड़ी अनसपोजिंगली, होता है ना कि सामने एक बाउंड्री होती है जहां पर सब लोग बैठते हैं ऐसा ऐसा करके, उस लड़की ने जब देखा तो वो ठीक वैसे ही दोनों पैर ऐसे करके बैठा हुआ था। नहीं ये साइकोलॉजिकल है कि भाई वो उसका मन है, वो बैठ गया, लेकिन ये बहुत डर गई। फिर इससे बालाजी टेलीफिल्म्स के आसपास जो इसके फ्रेंड्स वगैरह थे उन लोगों से बात करी, तो उन लोगों ने कहा कि उसकी आत्मा आज भी दिखती है कहीं आसपास, उसी रोड पर। चुकी है। नहीं, मेरे दोस्त ने वहां पे बालाजी टेलीफिल्म्स के जो आसपास के कलीग्स थे उसके, उनसे पूछा कि क्या बाहर कुछ होता है, वो तांत्रिक बाबा याद है, उसको अचानक से हिट किया। तो वहां के जो कलीग्स थे वो बोलने लगे वो तांत्रिक बाबा आज भी कहीं आसपास दिखता है, उसकी आत्मा दिखती है, लोग ऐसा बताते हैं। और वो ये बोलती है कि मेरा गेटअप अच्छा नहीं है, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूं क्या मुझे लिया नहीं जा सकता वहां पर। एक्चुअली में भटकती है वहां पे उसकी आत्मा। ये बहुत फेमस है वहां के, मतलब आसपास के अगर आप लोगों से पूछो, संतोष नगर और आसपास के जितने भी लोग हैं उनसे पूछोगे तो कहेंगे ऐसे मतलब एक बाबा की, पागल बाबा की आत्मा मौजूद है, परेशान नहीं करती वो किसी को। तो ये सब जो कहानियां अर्श, ये मेंटली अनस्टेबल या डिसओरिएंटेड लोगों की, कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेंटल असाइलम्स होते होंगे, जो पागल खाने होते होंगे, हम लोगों ने इससे पहले जेल्स के ऊपर बातचीत करी है, जो भी इस तरीके के क्लोज टाइप के कैंपसेस होते हैं जहाँ ट्रॉमा ज्यादा होता है, जहाँ पे एक लेवल पे ट्रॉमा ज्यादा होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे कलेक्टिवली कुछ ना कुछ तो वहां के वाइब्स में ऐसा होता होगा, कि जो कि कई बार मैं जब मैं वहां की वीडियोस देखता हूँ मेहंदीपुर बालाजी के, जिस तरीके का वहां पे, खैर वो तो जगह भी, लेकिन वहां पे जिस तरीके से लोगों को ट्रीट किया जाता है, काफी रेडिकल तरीके होते हैं लोगों को ट्रीट करने के। बिल्कुल, आई एम प्रीटी श्योर पागल खानों में भी इस तरह का कुछ ना कुछ होता होगा, अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं वहां पे। तो एग्जैक्टली जहां पे इस लेवल का ट्रॉमा होता है, तो आई एम प्रीटी श्योर वहां पे कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल चीजें तो पनपती होंगी फॉर श्योर।